बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मनो, आप सबके हृदय में बैठे उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरुदाता तेरी जय। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ जो मैंने वीडियो भेजी है। देखो, अपनी वीडियो देखने की फुर्सत नहीं लगती। देखना क्या, वो तो मैंने ही बोला है, लेकिन यूट्यूब चैनल की तरफ से जो उसको लिखा जाता है सुधार करके, वो देखती हूँ मैं क्या लिखा है, लेकिन वो देखने का टाइम नहीं लगता। तो कल परसों देखी थी मैंने, उसे देख करके मुझको ऐसा लगा कि जो मैं बताती हूँ वो अच्छी तरह शायद समझ में ना आए और उन्होंने मुझसे कोई सवाल किया हो। जैसे अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ लिखा हुआ। तो अगर आपका ये सवाल है कि आपके समझ में नहीं आया, तो मैं और वीडियो बनाने से पहले फिर आपको ये दोबारा से समझाती हूँ। ये जो सबसे नीचे लिखा है, जैसे पारस पत्थर का आध्यात्मिक अर्थ क्या है, उल्टा वृक्ष की अवधारणा क्या है, वीर्य का आध्यात्मिक महत्व क्या बताया गया, या हनुमान को श्वासों का रूप श्वास क्यों बताया, ऐसा भी लिखा था ना। और प्रेम और विवाह में क्या अंतर है। अब देखो, सबसे नीचे लिखा हुआ ये ये हुँ? अगर आपका ये सवाल नहीं है, मेरे समझने में थोड़ी गलती हो सकती है। अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो नीचे इस तरह ना लिख के ऊपर ही लिख दिया करो। अगर आपके अंदर ये सवाल है और आपने इस तरह लिखा है कि प्रेम और विवाह में क्या अंतर है, तो ये सवाल जैसा ही लगता है ना। पारस पत्थर का आध्यात्मिक रूप क्या है, मतलब ये भी सवाल सही लगता है। देखो, प्रेम और विवाह, इसके ऊपर तो लंबी बातें होंगी, ये मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। अभी इस वीडियो में मैं थोड़ा थोड़ा सा, और हनुमान के बारे में भी मैंने सबसे पहले जो वीडियो गई है उनके बारे में मैंने पूरी जानकारी दी है। हनुमान सांसों को हनुमान क्यों कहा गया, इसलिए मैं दोबारा दोबारा पूरा नहीं बताती। और अगर आप और जानना चाहते हैं तो मैं बता दूंगी। अगर आपका ये सवाल नहीं है तो फिर नीचे इस तरह मत लिखा करो, तो मैं समझ जाऊंगी आपका सवाल नहीं है। क्योंकि कमेंट तो आते नहीं है, कमेंट चाहिए भी नहीं, और मुझ पे इसका कुछ लिखना या इसको
ये देखना मेरे को आता भी नहीं है, क्योंकि मोबाइल के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानती, क्योंकि इतना ही जानती हूँ यूट्यूब देख लिया, फ़ोन कर लिया, फ़ोन सुन लिया, बस और कुछ नहीं। थोड़ा थोड़ा अब वीडियो भेजनी आ गई है, सीखा है मैंने कि मैं अब जा रही हूँ तो मुझे सिखा दो। सीखने से सब कुछ आता है, लेकिन मेरी इसमें कोई दिलचस्पी है ही नहीं। फ़ोन में बस जितना काम चल जाता है इतना ही सीख लेती हूँ, बाकी मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, ना मेरा टाइम है इतना, ना मैं इसमें घुसना चाहती हूँ। तो मोबाइल के बारे में आप कोई कमेंट करें और मैं उसका जवाब किस तरह पहुँचाऊँ, या आप अंग्रेजी में लिखें, मेरे समझ में नहीं आएगा। अगर आपका सवाल है तो इसमें ऐसे लिख दिया करो, अगर आपके सवाल नहीं है पूछने के तो नीचे की तरफ ये ना लिख के ऊपर ही इसका बता दिया करो, बस। तो वैसे तो मैंने कल पूरे 1 घंटे की वीडियो बनाई थी, पूरे 1 घंटे की वीडियो मैंने कल बनाई है, लेकिन जो गणका वेश्या की कहानी थी उस पर एक उदाहरण के तौर पे मैंने वो कहानी सुनाई थी, लेकिन वो कहानी मैंने कभी किसी से सुनी थी। तो उस कहानी को जिसने भी सुनाया था, अब जैसा उसने सुनाया था मैंने ऐसा बोल दिया था, लेकिन कल मैंने फिर उसके बाद रात को फोन में देखी वो कहानी, तो उसमें कुछ अलग तरीके से थी, इस वजह से मैंने वो वीडियो भेजी नहीं। तो मतलब तो कहानी का वही है, लेकिन चलो वो वीडियो 1 घंटे की पूरी इस कहानी की वजह से खराब ही होगी। अब देखने सुनने वाला भी ये कहेगा कि कहानी पूरी आती नहीं, इस तरह तो कहानी नहीं है यो। उस कहानी की वजह से वो पूरी वीडियो खराब होगी। तो अगर मैं पहले ही देख लेती फोन पे ये कहानी तो वो वीडियो सही थी। वो कहानी जो है मैंने आपके इसी सवाल के ऊपर बनाई थी, प्रेम और विवाह में क्या अंतर है। तो इसको चलो आगे दोबारा से बना दूंगी, और वीडियो लंबी भी होगी थी वो, क्योंकि किसी भी चर्चा पे अगर बोलने लग जाएं तो अंदर से फिर आते जाता है, आते जाता है, आते जाता है, बोलते रहते हैं, बातें खत्म नहीं होती। खत्म करनी पड़ती है लेकिन बातें खत्म नहीं होती, इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है, छोड़ना ही पड़ता है। तो पारस पत्थर का आध्यात्मिक अर्थ पूछा था ना आपने, क्या है? देखो पारस पत्थर जो है हर इंसान के अंदर है वो। पारस पत्थर हर इंसान की वासना में छुपा है, बाहर नहीं है वो पत्थर। कुएं में डालना, दरिया में डालना, या कौन सी गंगा है वो, नर्मदा नदी में डालना, उसका मतलब ये है कि नर में दाह होगी, यानी कि
ऊपर की ले जाने के बजाय नीचे को प्रवाहित होगी, नीचे ही रह गया वो पत्थर। तो जब तक उस पत्थर को नहीं उठाओगे तो मिलेगा नहीं वो साधना से उठता है, श्वासों से उठता है। जैसे श्वासों से वायु गैस गुब्बारे में भरे हैं वो ऊपर चला जाता है, इसी तरह वीर्य को उठाने के लिए श्वासों की जरूरत पड़ती है। तो जब तक उसको नहीं उठाएंगे तो वो पत्थर नीचे पड़ा रहेगा। वही नदी है और नर्मदा नदी, वो बाहर नदी प्रकृति सीख है वो सिखाने के लिए। जो अंदर है वो बाहर भी है प्रकृति में, वो सिखाने के लिए सीख है कि उसको देख के हमको सीखना है, अपने अंदर की घटनाओं को जानना है। वरना वो पत्थर, सोना बनाने वाला जो पत्थर लोहे को जो सोना बना दे, वो कहीं बाहर गिरा हुआ होता है। ऐसा कौन सा कुआं है जिसे इंसान खोद नहीं सकता? क्या नदी में से इतनी इतनी कीमती चीजें निकाल दी इंसान ने, सोना ढूंढ लिया, बहुत चीजें, धातु, सब कुछ देख लिया। उन पर तो बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज देखने की दूरबीन है आज मौजूद, तो वो पत्थर क्यों नहीं ढूंढ पाए? वो तो पत्थर है। क्योंकि ये अंदर की बात है। तो वो पत्थर कुआं वासना को लेकर है कि वासना कभी कुएं की तरह भरती नहीं है, वो कुएं में पड़ा है। इसलिए कुएं में से पानी निकालते जाओ, पानी आता जाता है। कुएं में से पानी निकालते जाओ, कुआं आता जाता है, वो खाली होने का नाम ही नहीं लेता। तो वो कुआं जो है आपकी वासना है। और नर्मदा नहीं, नर में धा, नर नारी का रूप दिया है, लेकिन आत्मा से सब एक है। तो नर में दाह होने वाली जो नीचे को बहती है, इसीलिए नर्मदा नदी को उल्टा दिखाते हैं, क्योंकि सीधा इस तरफ है, उल्टा प्रकृति की तरह। तो वो पत्थर, पारस पत्थर ही पारसमणि बनती है। पारसमणि को तो नहीं किसी कुएं में देख फेंका किसी ने, ना बताया कि पारसमणि कुएं के अंदर है या नर्मदा नदी में पारसमणि है। क्योंकि पारसमणि, वो पारस पत्थर ही उठ के वो पारसमणि बनती है। तो ये दो अलग नहीं है, इनका परिवर्तन होता है फिर साधना के द्वारा। साधना के द्वारा परिवर्तन होता है। जैसे लोहे से सोना बनना, तामसिक गुणों से सात्विक में जाना, और सात्विक के बाद तो परमात्मा से मिल जाते हैं। अच्छा, 3 गुणों का भी पूछा था ना? 3 गुणों का मतलब ये ऐसा कुछ लिखा हुआ था उसमें, साधना में 3 गुणों का क्या मतलब है? अब देखो, जैसे हर चीज के दो मतलब होते हैं, पहले इसी को लेते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर शब्द के दो अर्थ होते हैं। तो इसलिए जैसे दिन और रात, सुख और दुख, छांव और धूप, और भी अन्य ऐसे सबका दो का जोड़ा क्यों दिखाते हैं वो?
दैत्य और देवता। हम्म तो इस बात को समझो, जैसे वही हिंदू मुसलमान बाकी सब बीच के हैं, तो खास क्या है, हिंदू मुसलमान। आपने देखा होगा समुद्र मंथन जब हुआ था, तो जैसे मैं मुसलमान को कहते हैं राक्षस प्रवृत्ति, और हिंदू में आ जाता है देवता प्रवृत्ति। पैदाइश कुछ नहीं है, पैदाइश सबकी कोई नहीं है इसमें, इस गलतफहमी में मत रहना। वो रीत चली आ रही है पीछे से, वो आज तक कायम है। जैसे ब्राह्मणों की रीत आज तक कायम है, पैदा होने वाला ब्राह्मण कहता, लेकिन ब्राह्मण गर्भ से पैदा नहीं होता, कर्म से बनता है। इसी तरह ये हिंदू मुस्लिम है। इसी तरह वो चांद के दो टुकड़े दिखाए जाते हैं, उसकी बताऊंगी मैं क्या कारण है उसका। और कारण क्या है, वही है हिंदू मुसलमान, हिंदू मुस्लिम। तो दो टुकड़े होना, हिंदू और मुस्लिम, एक नीचे और एक ऊपर, दो टुकड़े हो गए। हिंदू जब होगा उसको ऊपर उठाने वाला, और राक्षस प्रवृत्ति होगी नीचे बहाने वाली। यही चांद के दो टुकड़े हैं। वरना बाहर के चांद के आप दो टुकड़े कर दोगे? कभी देखा है चांद के दो टुकड़े होते हैं? तो चांद के दो टुकड़े यही तो है। अच्छा, जैसे समुद्र मंथन में वासुकी नाग होता है, वश्म की भी वासना वासुकी नाग, आपने देखा होगा, या देख लेना निकाल के वो उस वीडियो को, समुद्र मंथन की। मुंह की तरफ कौन होते हैं? राक्षस दैत्य। और पूंछ की तरफ कौन होते हैं? देवता। नारद वो नारद मुनि इन चीजों को संभालते हैं ना बाद में, राक्षस मारने को तैयार नहीं थे। वो तो कहानी है, देखो कहानी में बताना पड़ता है ऐसा, क्योंकि काल और माया की रची हुई कहानियां हैं ये, इसमें तो आदमी फंसता है और फंस गया है, अब उससे बाहर निकलना है। ये जो शादियां कर करके बैठे हो ना, ये भी इसी का ही रूप है, ना समझना, इनकी जाल में फंसना। क्योंकि हर चीज को विवाह करके दिखाया है, और विवाह करके दिखाना तो आप लोगों का भी विवाह ही विवाह हो रहे, आप फंसे पड़े हो विवाह के चक्कर में, इसलिए परमात्मा की तरफ नहीं जा सकते। तो स्वतंत्रता तो प्रेम में मिलती है, विवाह में नहीं। इस बात को मैं आपको आराम से बताऊंगी और भी अच्छी तरह, ठीक है। तो मुंह की तरफ राक्षस लगते हैं और पूंछ की तरफ देवता लोग। जो विष उगलेगा, विष कहाँ से उगलेगा? जैसे सांप को दिखाते हैं कि काटता है सांप तो मुंह से काटता, पूंछ से तो नहीं काटता। तो विष किस तरफ होता है? मुंह की साइड। विष का होना राक्षस प्रवृत्ति, राक्षस प्रवृत्ति में तो विष होता है, वो विष की तरफ बहता है। इस अमृत को विष बनाता है वो, बाहर की तरफ बहाना अमृत को विष बनाना होता है। इसी यही कारण है कि देवताओं को पूंछ मिली थी
और राक्षसों को उनका मुंह यानी कि वासना, राक्षसी वासनाओं में बहते हैं परवर्ती, लेकिन राक्षस से देवता बनते हैं, इस बात को भी ना भूलो। ये परिवर्तन होता है। तभी देवी देवताओं की कहानियों में ये सब रचे हुए होते हैं, और यहाँ इंसान जाके उलझ जाता है कि हमारे देवी देवता क्या करते थे। उस टाइम वो देवी देवता राक्षस प्रवृत्ति में अपनी वासना को तृप्त करते हैं, उसके बाद उनका परिवर्तन होता है। इसलिए राक्षस प्रवृत्ति जब होती है वो असुर कहलाते हैं। पीछे वीडियो में बताया था ना मैंने, साइंस जर्नी वाला बोल रहा था या कोई दूसरा था, वो कौन, कि वही देवता राक्षस बन गए और उनको देवता कहा गया, कैसे हो गया। तो राक्षस ही फिर वो देवता बनते हैं, एक ही इंसान के अंदर होते हैं, दोनों अलग नहीं होते। तो परिवर्तन होगा तब जाके इनका सुधार होगा, परिवर्तन नहीं हुआ तो वो राक्षस इंसानों को खा जाते हैं। फिर खा जाने का मतलब प्रकृति में धकेल देते हैं। कोई राक्षस अलग से बाहर नहीं आया था खाने के लिए। खाने का मतलब है प्रकृति में धकेल देना, 84 के चक्कर कटवाना, कष्ट भुगतवाना, कष्ट देना। तो ये परिवर्तन करना है। इसी तरह वो चांद के दो टुकड़े दिखाते हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान, वरना चांद के दो टुकड़े नहीं होते। अच्छा, चांद का परिवर्तन भी देखा होगा आपने। एक महीने में पूर्णिमा होती है ना, तो 15 दिन चांद घटता है और 15 दिन चांद बढ़ता है। घटना राक्षसी प्रवृत्ति और बढ़ना देवता प्रवृत्ति। देवता चांद को रोशन करते हैं और असुर चांद को घटाते हैं। जब चांद घटता है तो काली रात होती है, और जब चांद शुरू होता है मतलब बढ़ना शुरू हो जाता है 15 दिन के बाद, अमावस्या के बाद रोशनी होनी शुरू हो जाती है। तो प्रकाश कौन फैलाता है? परमात्मा। परमात्मा ही तो प्रकाश है। इसलिए पूर्णिमा को शुभ माना जाता है, गुरु पूर्णिमा कहते हैं उसे। तो ये कारण है। लेकिन वो अंदर की पूर्णिमा है, बाहर की नहीं। बाहर की पूर्णिमा मनाने से कोई फायदा नहीं है, अंदर की पूर्णिमा होती है वो साधना की। चांद भी वो अंदर का, सूर्य भी वो अंदर का, ये तारे भी अंदर के, सब कुछ अंदर है, अंदर का है मान्य। बाहर काल माया की सृष्टि है। बाहर भरमाने के लिए है और सीखने के लिए है, प्रकृति सिखाने के लिए है, और प्रकृति भरमाती भी है, भ्रम में पड़ जाता है इंसान। अब मैं आपको कहती हूँ कि वीर्य सूर्य है, तो आपको बहुतों को यकीन नहीं आता होगा, आप सिर्फ सूर्य तो बाहर है, लेकिन वो नकली सूर्य है, असली सूर्य हमारे अंदर है, हमारा वीर्य सूर्य है। इस सूर्य को जल चढ़ाना है, वो शांति का जल, शांत करना, जल चढ़ाना होता है। अपनी वासना को शांत करना, जल चढ़ाना होता है। जब शिव ने विष पिया था
उसमें से मंथन किया था, जब समुद्र मंथन, वहां से विष निकला था। पहले तो विष ही निकलता है ना, यानी राक्षस प्रवृत्ति। तो विष निकला था और महादेव ने पिया था, तब उनका कंठ नीला हो गया था। नीलकंठ उसी के नाम से जाना जाता है। तो जब तक वो विष पिएंगे तभी तो वो मंथन आगे चलेगा, वरना सब भाग गए थे। विष तो नाश करता है, तो अब भगवान विष को नहीं पीते, महादेव विष को नहीं पीते, तो फिर मंथन तो वहीं रुक गया था। तो विष का पीना क्या है, हम सांसों से मंथन कर रहे हैं, तो विष का पीना, हमारी वासना शांत हो रही है, वो विष का पीना है। यही देखो बाहर अब कांवड़ी चले थे, जल चढ़ाने की जो प्रथा चली हुई है, सावन के महीने में कांवड़ चलती है। तो सावन के महीने में 1 महीने का व्रत रहते हैं, औरतें लोग व्रत रहते हैं, शिव जी को रोज नहला के आती हैं और उपवास रखती हैं। तो नीलकंठ पर जल चढ़ा के वो शिव जी को फिर वो ले जाते हैं, कांवड़ी जल लेके जाते हैं महादेव को नहलाने के लिए। कोई उनका मुहूर्त होता होगा जल चढ़ाने का। तो जल चढ़ाने का असली मतलब ये है, विष को पीना क्या है, उनकी फिर अग्नि उठ गई। और जब सारा कोई विष पिएगा, विष में क्या होती है, अग्नि जला देती है इंसान को। आपने देखा होगा जब सांप काटता है जिस इंसान को, उसके अंदर अग्नि प्रकट हो जाती है, उसको बहुत गर्मी लगती है, इसलिए उसको घी पिलाया जाता है। सांप के काटने वाले व्यक्ति को घी पिलाया जाता है, घी शांत करता है। वो घी क्या है, घी समुद्र मंथन से जैसे अमृत निकला था, इसलिए जैसे दूध को हम मथनी से मथते हैं तो उसमें से घी निकलता है वो। तो घी क्या है, परमात्मा। अमृत क्या है, परमात्मा। तो वो वीर्य का उठना, वही अमृत है, उसको घी के रूप में बाहर प्रकृति में दिखाते हैं। तो वो सांप काटने वाले को जब गर्मी सताती है तो घी पिलाया जाता है, वो दही खिलाई जाती है, ठंडी ठंडी चीज दी जाती है इसको। नहाता है वो जल से, क्योंकि गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता वो, तो उसको ठंडी चीज दी जाती है। तो जब महादेव ने विष पिया था तो उनका बदन जलने लग गया। कहानियों में देखने में आता होगा, मैं थोड़ा सा देखा था शॉर्ट वीडियो में, बदन जलने लग गया। तब उनको दही दूध से नहलाया गया था, तब उनकी अग्नि शांत हुई थी वो। तब से ये जल चढ़ाने की प्रथा चली है कहानियों को देख के। तो ये अग्नि सबके अंदर है, वो सबको जलाई तो रही है वो। सावन का महीना इसलिए दिखाते हैं कि सावन के महीने में सबसे ज्यादा वासनाओं में बहता है इंसान। काम धंधा तो बाहर कुछ रहता नहीं कि उसमें खो जाए, बारिश होती रहती है बाहर, और अंदर घुस के फिर उसको यही दिखता है। तो इसलिए व्रत कथा जो वो प्रथा चली, व्रत रहेंगे, उपवास रखेंगे। तो उपवास वो बाहर खाने पीने का उपवास नहीं है, उपवास वो वासना का उपवास है। जो वासना का उपवास रखता है तो महादेव तब शांत होते हैं। तो रोटी खाओ, आराम से छको, भूखे रहने से, बाहर की इस पेट की भूख मिटाने से कुछ, भूखे रहने से कोई लाभ नहीं है। वासना की भूख, उसका उपवास रखो। तो ये सावन का महीना इसलिए खास होता है वो।
सावन के महीने में गाने भी आपने सुने होंगे ना, तेरी दो टकिया की नौकरी मेरे लाखों का सावन जाए। तो सावन का महीना इसलिए खास होता है वो, कि आदमी इससे बच जाए। और सावन के महीने में बारिश होती है, प्रकृति बारिश करके दिखाती है, ठंडा करती है धरती को। धरती कहाँ है? हमारी वासना में। तो धरती में तो शिवलिंग है, लिंग भी तो वही है, स्त्री का हो या पुरुष का हो। तो बाहर की धरती को बारिश ठंडी करते हुए दिखाते हैं ना। तो ये व्रत भी वही है कि इसको व्रत रख कर ही हम जो है, यही तो आर्य व्रत है। तो इसी को हमको ठंडा करना है, यानी कि वो शिवलिंग को ठंडा करना, वो अपनी वासना को ठंडा करना। तो ये जो बाहर की कावड़ है, ले जाते हैं जो जल बेमतलब में, अपनी काया को कष्ट देते हैं, मिलता कुछ नहीं है इसमें। तो जो कुछ मिलेगा वो इस शरीर के अंदर मिलेगा। इन कहानियों में उलझ के लोगों ने बाहर भटकना शुरू कर दिया, क्योंकि काल जो काम करेगा, काल परमात्मा का ही रूप है, अलग नहीं है वो, उसी से सब है। तो ये खेल रचाया है, मैं बार बार कहती हूँ, ये खेल रचाया हुआ है, इस खेल को ही तो समझना है। उस वो बात सत्य भी कहता है, लेकिन वो सत्य उसका किसी के समझ में नहीं आता। हर बात सत्य है, लेकिन उस बात को कोई समझ नहीं पाता। तो आज सारा संसार उलझा हुआ है ना काल के जाल में, भटक रहा है मंदिरों में, उसके बनाए हुए, उसके लिखे हुए वेद पुराणों में, किताबों में, पोथियों में उलझा पड़ा है। इसी की वजह से सारे काम उल्टे हो रहे हैं आजकल, यही कारण है कलयुग का। अच्छा, इसके ऊपर आपको आज एक बात और बताती हूँ मैं। जैसे कलयुग में इतने संत हुए, मैं जैसे बताती हूँ कि ये कहानियां हैं, आप लोग इसको अपने मन में चाहे गलत ठहराते होंगे कि सारी दुनिया मान रही, सारी दुनिया तो राम को भी मान रही है, कृष्ण को भी मान रही है, सारी देवी देवताओं को भी मान रही, मान नहीं रही है क्या? सबको मान रही है, लेकिन ये तो पौराणिक कहानियां हैं। असली कहानी इंसान के अंदर की है। बाहर सिर्फ उसको अजीब ढंग से दर्शाया गया है, जो कि किसी के आसानी से समझ में ना आए, फंसाने के लिए। तो जो जितने भगवान है सबको, उनको भी तो मानती आ रही है ना दुनिया। मैं ये नहीं कहती कि उनमें सच्चाई नहीं है, सच्चाई है, लेकिन ज्यादा करके उलझ ही तो रहे इंसान इन कहानियों को पढ़ के। विवाह रचाए बैठे हैं, जैसे उन्होंने विवाह रचाया, ऐसे विवाह देख देख के सब विवाह में रचे बैठे हैं। तो जब विवाहों में फंसे पड़े हैं तो उनकी जिंदगी फंसी हुई है। विवाह एक दलदल है, जितना तुम बाहर को पांव खींचोगे ना तो वो नीचे धसेगा। और प्रेम खुशबू है यार, खुशबू क्या होती है? उड़ती है। विवाह दलदल है, उसमें जो फंस गया आसानी से बाहर नहीं निकल सकता।
फिर जिम्मेदारी पीछे नहीं छोड़ती। अच्छा, चलो विवाह और प्रेम का मैं आगे वीडियो बनाऊंगी। वैसे मैंने कल वीडियो बनाई थी इसमें, लेकिन इस कहानी की वजह से वो सारी खराब होगी। तो सारे संत महात्मा बड़े बड़े सब कलयुग में आए। हुँ? और कलयुग को तारने के लिए एक संत ही काफी होता है। कलयुग को तारने के लिए एक संत ही काफी होता है, जिन्हें परमात्मा का रूप बताते हैं। रूप बताना है, परमात्मा को उसने प्रकट कर लिया। तो जितने भी संत है सारे कलयुग के हैं। सतयुग की, ये मतलब त्रेता की, द्वापर में ये भगवान रूप में दिए गए। ऋषि महर्षि भी हैं उसमें, लेकिन जो गुरु के टाइप के रूप में आए, संतों के रूप में आए, पीर पैगंबर के रूप में आए, वो सब कलयुग के ही तो हैं। तो रविदास, कबीरदास, मोहम्मद सब आपस में ज्ञान चर्चा करते हैं। मतलब और भी हैं संत ऐसे जिनको अभी तक मैंने देखा भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है, मतलब मोबाइल में देखा भी नहीं है। कालिदास और बहुत से हैं, ये सब कलयुग में आए। जब इतने बड़े बड़े संत कलयुग में प्रकट हुए, आए, तो कलयुग मिटा क्यों नहीं? तो कलयुग मिटा क्यों नहीं? इस बात पर थोड़ा गौर करो। और एक कलयुग में सिर्फ एक बताया कल की आएगा, और फिर कलयुग का अंत होगा, सिर्फ एक। कबीर को परमात्मा का रूप बताते हैं ना, कबीर परमात्मा। मोहम्मद को भी खुदा, मतलब अल्लाह, रसूल अल्लाह, खुदा ही हो, कह लो। यानी परमात्मा। और भी संतों को इसी का रूप लगा लो। रविदास, कालिदास, तुलसीदास, और बहुत हैं जिसके नाम अभी मेरे को याद भी नहीं। तो सारे कलयुग में आए, तो कलयुग फिर भी अंत नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? और एक कल की ही कलयुग को अंत कर देगा, ऐसा क्यों है? इस बात पर थोड़ा गौर करो। और ये बात जो मैं कहती हूँ ना, तो धीरे धीरे मैं इनको साबित भी करूंगी। धीरे धीरे, हाँ। बुद्ध, और भी बहुत हैं, इतने हैं जिनकी था नहीं। तो इतने बड़े बड़े संत हुए कलयुग में, कलयुग क्यों नहीं हटा? ये सब जो है ना, जिस तरह राम, कृष्ण और जितने भी ये देवता गणों की कहानियां हैं, सब काल्पनिक हैं। इसी तरह ये कहानियां भी काल्पनिक हैं। समझना है इनको। इस तरह का एक ही संत काफी होता है। अगर जो एक संत हो गया, वो सबको तिरा देता है। तो ये सीख है कहानियों की। इस तरफ ऐसे चलना है और ऐसे इसका, इस तरह परमात्मा प्रकट होती है, सब सीख है। अब देखो, जैसी जैसी मैंने बताया कि कबीर बीजक, कबीर ग्रंथ, ये सब है, एक इंसान नहीं लिख सकता। अब वो तो अनपढ़ थे, मोहम्मद साहब भी अनपढ़ थे, तो इनकी इतनी किताबें किसने लिख दी? दूसरा कोई पैगंबर हुआ नहीं। कलयुग में उनके मजहब में दूसरा कोई पैगंबर नहीं हुआ दिखाया उसके बाद।
तो ये किताबें किसने लिख दी? कोई नहीं लिख सकता जिसमें त्रुटि ना हो। त्रुटिहीन किताबें कोई इंसान नहीं लिख सकता। ये सब उस परमात्मा का खेल है। कोई ब्राह्मण नहीं लिख सकता। ब्राह्मण पद में आके वो समझ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता। तो जैसे मैंने कहा कि कोई एक ब्राह्मण ऐसा मेरे सामने कर दो, कोई एक मुसलमान ऐसा मेरे सामने कर दो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, जो बिना पढ़े सब कुछ लिख दे, तो मैं मान जाऊंगी। ऐसे ऐसे पीर पैगंबर संत धरती पे आए और धरती का उद्धार ना हो नहीं सकता। इसीलिए इनके नाम भी तो ऐसे से दिए गए हैं, मोहम्मद रसूल अल्लाह। कबीर, रामकृष्ण विष्णु का अवतार, रविदास, कालीचरण, जो भी है, मतलब सिद्धार्थ गौतम, बाद में बुद्ध बनते हैं वो। हुँ? इन सब की कहानी धीरे धीरे खोलूंगी, आपके समझ में आएगी। यहाँ तक कि पृथ्वीराज चौहान तक की, पृथ्वीराज चौहान, वहां तक की बात कहती हूँ मैं आपको। इनका भी नाम देखो क्या है, पृथ्वीराज चौहान। और उनको क्या कौन मिला था? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा से सीखे थे वो शब्द भेदी बाण चलाना। महाभारत में था अश्वत्थामा, तो जो महाभारत में अश्वत्थामा था वो पृथ्वीराज चौहान से कैसे मिल गया? जो आप इसको इंसानियत के रूप में जानते हो कि वो एक इंसान के रूप में थे अश्वत्थामा, महाभारत हुई, तो जो महाभारत हुई थी वो चिरंजीव है अश्वत्थामा, वो पृथ्वीराज से कैसे मिल गया? पृथ्वीराज को उसने शब्द भेदी बाण चलाना सिखाया, उस बाण से ही वो फिर वो उनको मारते। मोहम्मद गौरी था, कौन था वो, उनको मारते हैं वो मोहम्मद गौरी। गौ माने इंद्रियां। इसकी कहानी मैं आपको आराम से बताऊंगी, सिर्फ अभी तो आपको एक नजरिया दिखाया मैंने, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वी क्या है? हमारी वासना वाली जगह, और इसमें राज करने वाला कौन होता है? एक साधक। चौहान, 4 वर्णों को जीतने वाला। तो ये सब साधना की कहानियां हैं। 4 बांस, चो 24 गज क्या था वो, अंगुलष्ट प्रमाण। ये सब मैं आपको आने वाले जो आगे वीडियो बनाऊंगी उसमें दिखाऊंगी। अभी मैंने सिर्फ एक झलक दिखाई आपको, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ आपको झलक दिखाई, थोड़ा कि आप मेरे बारे में थोड़ा गलत ना समझें।
इसको मैं अच्छे से बताऊंगी अगली वीडियो में। अभी तो आपके जो ये सवाल मुझे लग रहे हैं, इसको आपको अच्छे से समझाना पहले जरूरी है। तो आपने जैसे गुणों का बताया था ना, गुणों का पता, ये बात मेरी पहले पूरी हुई कि नहीं हुई, और जो रहेगी होगी कुछ तो आने वाले टाइम में समझा दूंगी। समझने वालों के लिए इतना ही काफी है, भरी पड़ी है इसमें तो इतना ही काफी है समझाने के लिए। दिन में सूर्य निकलता है, हिंदू मुस्लिम का मतलब, दिन में सूर्य निकलता है और जब शाम होती है, रात होती है, रात को सूर्य छिप जाता है। सवेरा और रात्रि का भी संबंध इसी से ही है। रात को चोरी क्यों होती है ज्यादा करके, दिन में क्यों नहीं होती? क्योंकि दिन में प्रकाश होता है और रात को अंधेरा। तो ज्ञान प्रकाश है और अज्ञानता अंधेरा। अज्ञानता में ही चोरी होती है। जब तक ज्ञान नहीं होगा, आपकी वासना की चोरी होती रहेगी, आपका सूर्य नीचे जाता रहेगा, आपका पत्थर, ये पारस पत्थर वहीं पड़ा रहेगा। हाँ, पारस पत्थर और पारस मणि की बात थी ना ये, अब कहाँ से कहाँ चली गई बात। तो इस पत्थर को उठा के वही पारस मणि बनती है, और मणि क्या फैलाती है? प्रकाश। तो वो प्रकाश परमात्मा क्या है? प्रकाश। तो वही तो परमात्मा है, वही मणि। उसको नागमणि कह लो या पारसमणि कह लो, अमृत कह लो, संजीवनी कह लो, कुछ भी कह लो, उसके नाम अनेक हैं। तो ये पत्थर, पारस पत्थर ही वो पारसमणि बनती है, वो जब प्रकाश फैलाती है। लोहे को सोने में बनाना, तामसिक गुण को राजसिक में ढालना। तो लोहा तामसिक होता है, सोना सात्विक। अच्छा, जो गुण आपने पूछे हैं, वो गुण ये है कि तामसिक गुण का पता कैसे चलेगा? ये 3 गुणों का साधना में बड़ा महत्व है। गुण इसलिए होते हैं कि जैसे मान लो वासना में बह रहा, साधना कर रहा है, वासना में बह रहा है, तो वो तामसिक गुण होता है उस टाइम। जिस टाइम पे साधना शुरू होती है, उस टाइम इंसान में तामसिक गुण होता है, यानी राक्षस प्रवृत्ति। फिर आता है राजसिक गुण। राजसिक गुण की क्या पहचान है? जब वो सांसों से उस वीर्य को उठा रहा है ऊपर, तो आधे में आधी बीच की जो साधना होती है, वो राजसिक गुण आता है। तो उसमें आधा इंसान वासना में बहता है और आधा परमात्मा में लगता है, वो है बीच का राजसिक गुण। राजाओं, क्षत्रिय क्यों दिखाते थे राजाओं को? राजा क्षत्रिय होते हैं। क्षत्रिय से फिर ब्राह्मण, ये 4 वर्ण है, ये 3 तत्वों का ज्ञान है, 3 तत्वों का। तो जब आधा परमात्मा में भी आपका ध्यान लग रहा, कुछ प्रकाश भी दिखना शुरू हो गया, कुछ अनंतनाद शुरू हो गए, धूम, अंधेरा जो दिखता था वो गायब हो गया, धूम दिखती थी वो चल के हल्का प्रकाश आना शुरू हो गया, तो वो आधा वासना में भी है और आधा परमात्मा में भी है। उसको कहते हैं राजसिक गुण। तीसरी आंख का खुलना शुरू हो गया, पूरी तरह नहीं खुली, लेकिन तीसरी आंख का खुलना शुरू हो गया। जिस टाइम वो सात्विक गुण में आता है, सात्विक गुण आने के बाद तामसिक गुण नष्ट हो जाता है, तामसिक गुण नष्ट हो जाता है। तो
वो पवित्र हो जाता है।